जारी है। सीएम नारसिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार मौजूद हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, रणबीर गंगवा मौजूद हैं। मंत्री राव नरबीर सिंह, कृष्ण बेदी, महिपाल ढांडा भी शामिल है। मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, गौरव गौतम, राजेश नागर भी मौजूद हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर जो मंजूरी है वो मिल सकती है, मंजूरी दे सकती है कैबिनेट। बता दें कि 29 या 30 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र हो सकता है और साथ ही विशेष सत्र में नारी वंदन अधिनियम पर जो है वो चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की बैठक चल रही है। बैठक में क्या कुछ खास चल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे एजेंडे हैं जिन पर चर्चा जो है वो चल रही है। तो गुरुग्राम में हो रही ये बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भी जो है वो अब से कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए नजर आने वाले हैं। तो गुरुग्राम में पहली बार है जब हरियाणा कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री नारसिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है और फिलहाल बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और बता दें कि पहली बार है जब साइबर सिटी में प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग जो है वो हो रही है और साथ ही आपको बता दें कि इस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो इस बार गुरुग्राम में मीटिंग चल रही है और अगर गुरुग्राम के लिहाज से भी देखा जाए तो ये मीटिंग काफी ज्यादा खास भी देखी जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर भी रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री की बैठक और साथ ही मुख्यमंत्री का जो दिल्ली दौरा है वो भी काफी ज्यादा खास देखा जा रहा है। तो कई अहम एजेंडे जो हैं जिन पर चर्चा चल रही है और पिछली बार की बैठक का अगर जिक्र किया जाए तो पिछली बार की बैठक में काफी ज्यादा खास रही। जो कैबिनेट की बैठक रही उसमें भी कई अहम एजेंडे और साथ ही कई अहम फैसले जो है वो लिए गए और यही माना जा रहा है कि इस बार की बैठक जो है वो भी काफी ज्यादा खास रहने वाली है। एजेंडों के लिहाज से भी देखा जाए तो कई ऐसे अहम एजेंडे हैं जिन पर चर्चा चल रही है और 12 ऐसे एजेंडे हैं, कई अहम विषय जो हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। तो बैठक में क्या कुछ खास चल रहा है इसी को लेकर जानकारी भी हम आपको जल्द ही देने वाले हैं। तो देखिए पहली बार गुरुग्राम में मीटिंग चल रही है और किसी भी सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग है वो राजधानी में ही होती है, लेकिन इस बार ये बैठक गुरुग्राम में हो रही है और साइबर सिटी में हो रही है। और बता दें कि प्रदेश में निवेश को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है वो 2 दिनों तक उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद है। उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये बैठक काफी ज्यादा खास देखी जा रही है। अपराजिता श्री लगातार बनी हुई हैं, लगातार नजर भी बनाई हुई हैं। अपराजिता, क्या चल रहा है इस मीटिंग में, क्योंकि मंथन लगातार जारी है और अब से कुछ ही समय बाद सीएम भी जानकारी देते हुए नजर आने वाले हैं। अपराजिता, बिल्कुल देखिए साधना, कैबिनेट की जो बैठक है वो लगातार जारी है। तमाम कैबिनेट मंत्री जो पहुंचे हुए हैं वो इस मीटिंग में शामिल है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है गुरुग्राम में जहां पर ये बैठक हो रही है। हालांकि गुरुग्राम वासियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा है जब चंडीगढ़ या नई दिल्ली के अलावा भी कहीं और कैबिनेट की बैठक हो रही है, यानी गुरुग्राम में हो रही है। गुरुग्राम में होना कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो गुरुग्राम के लिए यानी एक मैप में एक बेहद ही महत्वपूर्ण एक खास जगह गुरुग्राम ने बनाया है, जिस वजह से कैबिनेट की बैठक गुरुग्राम में हो रही है, यानी चंडीगढ़ में नहीं, नई दिल्ली में नहीं, बल्कि गुरुग्राम में हो रही है। बैठक जारी है जिसके बाद जो क्या कुछ चीजें इस बैठक में नहीं, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री नारसिंह सैनी के द्वारा दिया जाएगा। क्या कुछ चीजें इस बैठक में रहेगी, तो सबसे पहले नारी वंदन अधिनियम जो बिल था यानी 2023 में जो पारित हुआ था, जिसे संशोधित कर वापस से संसद में पेश किया गया, हालांकि वो पारित नहीं हो पाया, जिस वजह से 2 और
जो बिल थे जो उसे पेश करने थे उन्हें पेश नहीं किया गया। पहला डिलिमिटेशन, दूसरा यूनियन टेरिटरी को लेकर, क्योंकि सरकार ने कहा जब नारी बंधन अधिनियम संशोधित बिल पारित नहीं हुआ है तो फिर इसका भी अर्थ नहीं बनता, जिसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी माफ कीजिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मुख्यमंत्री यानी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं सभी को बुलाया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और कहा था कि 1 डे स्पेशल सेशन बुलाया जाए। कल मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने जिस प्रकार से राज्यपाल से मुलाकात की है, संभवतः 1 डे स्पेशल सेशन को लेकर उस मुलाकात में चर्चा जरूर रही होगी। इसके साथ साथ अब कैबिनेट की बैठक है, इस कैबिनेट की बैठक में 2 चीज होती हुई नजर आ सकती है। पहली चीज है कि निंदनीय प्रस्ताव यहाँ पर पारित होता हुआ नजर आ सकता है, यानी वो लाया जा सकता है कैबिनेट के द्वारा किस प्रकार से नारियों की जो शक्ति है उसे कम किया गया, उन्हें शक्ति मिलने वाली थी, 33% आरक्षण मिलने वाला था, वो विपक्ष मुख्य तौर पर कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया। उसको लेकर यहाँ पे एक रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है कि 1 डे स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा जिसमें विमेन रिजर्वेशन बिल जो पारित नहीं हो पाया, संशोधित बिल जो पारित नहीं हो पाया, उसको लेकर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। तो इस बैठक में से लेकर फैसला हो सकता है। 29 या 30 तारीख को ये 1 डे स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। इसके अलावा कुल 14 से करीब 16 प्रस्ताव या एजेंडे हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, जिसके बाद उन एजेंडे को पास किया जाएगा। उनमें से क्या क्या चीजें हो सकती है जिसका जिक्र आपने भी किया। चूंकि अभी के बाद मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा है, दिल्ली पहुंचते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे जिसमें उद्योगपतियों से मुलाकात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। यानी गुरुग्राम की खास तौर पर बात करते हैं तो गुरुग्राम एक ऐसी स्मार्ट सिटी है जहां पर लगातार जो स्टार्टअप्स है, कई कंपनियां है, वेल स्टैब्लिश्ड कंपनियां है जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्योंकि उनको बहुत फायदा होता है, साथ साथ गुरुग्राम के लोगों को भी फायदा होता है, पूरे हरियाणा को और पूरे देश को फायदा होता है। तो उद्योगपतियों के साथ क्या चर्चा में रहेगी, क्या कुछ चीजें रहेगी जिससे विकास कार्य और तेजी से हो, हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो, जीडीपी स्ट्रांग हो, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। दूसरी मुख्य चीज हो जाती है स्वच्छता अभियान को लेकर बात कर ली जाए। स्वच्छता अभियान एक ऐसा लोगो है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि स्वच्छता से ही कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ सकता है। स्वच्छता में पिछले वर्ष की बात की जाए तो मंत्री विपुल गोयल को पुरस्कार भी मिलता हुआ नजर आया था, क्योंकि हरियाणा एक बेहतर स्थान पर स्थानीय अगर स्वच्छता की बात करते हैं, क्योंकि एक जिले को जिस प्रकार के हरियाणा के एक जिले को स्वच्छता को लेकर मिला था अवार्ड। इस यही प्रयास है कि स्वच्छता और ज्यादा आगे बढ़े, जिसे लेकर बीते दिनों बैठक भी हुई थी, मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद थे इस बैठक में, जिसके बाद फास्ट ट्रैक तरीके से कैसे स्वच्छता अभियान और चले, स्प्रिंकल वाटर लगाया जाए ताकि जो प्रदूषण है, जो डस्ट है वो नीचे गिरता हुआ नजर आए, जो इलीगल डंपिंग होती है वो ना हो, साफ सफाई हो, जो गार्बेज ट्रॉलीज आती है वो और ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे, इन चीजों को लेकर इस बैठक में संभवतः चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा कृषियों के मुद्दे की बात की जाए, उनको जो उत्पाद है, जो खाद है, जो फर्टिलाइजर्स है, जो बीज है, वो सही तरीके से उनके पास समय समय पर पहुंच सके। इसके साथ साथ उन्हें जिस भी सीजन में जिस चीज की जरूरत होती है वो पर्याप्त संख्या में पहुंच सके। चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी है जिससे थोड़ी दिक्कतें भी आई थी, मगर उसके बावजूद भी किसानों को कोई दिक्कत ना होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मानसून सीजन में अगर कोई दिक्कत आती है, यानी पिछले वर्ष की तरीके से अगर बाढ़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो किसानों किस तरीके से किसानों का सहयोग सरकार कर पाएगी, उनके जो अनाज का राजिता देखिए कि कई अहम ऐसे एजेंडे हैं जिन पर चर्चा भी की जा रही है और साथ ही कई अहम विषय हैं जिन पर चर्चा भी की जा रही है। आप भी जानते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री की बैठक काफी ज्यादा खास भी देखी जा रही है गुरुग्राम के लिहाज से, और साथ ही प्रदेश में आगे किस तरह से निवेश जो है वो किया जाना है, इस लिहाज से भी मीटिंग काफी खास रहने वाली है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे मिलेंगे।